आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की डील्स की। दोनों बहुत बड़ा करने वाले हैं, मिलकर कमाल होने वाला है। लेकिन दोनों ही एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है। तो हमारा शानदार कोर्स साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें सिर्फ 50 कूपन कोड बचे हैं, अब अवेल करें। अट्रैक्शन कूपन कोड यूज करें। 280 रुपए का कोर्स है बस ये, और बहुत सारी चीजें हम इसमें बताएंगे। इस ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। तो बात इतनी है कि जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी हैं, इस समय नरेंद्र मोदी 3 दिन के लिए गए हैं अमेरिका। क्यों? क्वाड समिट। अभी मैंने किताब का रिव्यू किया था, मतलब क्वाड में ये 7वां चैप्टर है जयशंकर की किताब। तो बताया था क्वाड के बारे में आपको इससे पहले जो है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे भारत को क्वाड का लीडर बोला है ना। खैर ऐसे ही बोला है क्योंकि एक्चुअली में अमेरिका भारत दोनों है, लेकिन ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। हालांकि ऑन दी अदर हैंड व्हाइट हाउस में खालिस्तानियों को भी बुलाया है, जो कि अगेन बहुत डेंजरस बात है टेंशन के। लेकिन जो भारत के साथ डील साइन की है वो हम बात करेंगे। दोनों ही ने साथ में बोला है कि हम मिलकर चाइना को रोकेंगे। आप इन बिटवीन वर्ड्स से पढ़ सकते हैं। और इसमें मैंने अभी एक लेक्चर लिया था कि MQ-9B ये जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं, 31 मिलने हैं, जिसमें 15 जो है इनको सी गार्जियन भी बोला जाता है। 15 इंडियन नेवी, बाकी एयरफोर्स को मिलेंगे। ये ड्रोन्स मिलने वाले हैं भारत को। भारत ने डील साइन की थी। 4 चीजें हैं जिसमें नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील साइन की है। एक एक करके बात करेंगे। और व्हाइट हाउस ने एक स्टेटमेंट जारी किया है नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन को लेके। बोला है कि दोनों ही बहुत ही ऑप्टिमिस्ट हैं, दोनों ही का पॉजिटिव आउटलुक है। अब देखिए, भारत में तो जुलाई में इलेक्शन हो गए। नरेंद्र मोदी 5 साल के लिए हैं, जो बाइडेन रहेंगे नहीं, क्योंकि अब तो कमला हैरिस आने वाली हैं अगर जीती तो, वरना डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो बाइडेन के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। ये कमला हैरिस तो भारतीय ही है, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक पॉजिटिव आउटलुक भारत के लिए रखते हैं। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया आदमी है, अगले हफ्ते उनसे मिलूंगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मिलेंगे नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से कि नहीं मिलेंगे। लेकिन ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, राइट। और यही बोला है कि दोनों लगातार मेहनत कर रहे हैं लोगों के लिए। हमारी सरकार जो है और ज्यादा डीपर बॉन्ड्स, यानी कि और ज्यादा घनिष्ठ रिश्ते बनाएगी। और अमेरिका इंडिया की पार्टनरशिप बहुत, मतलब एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचेगी। तो आसमान से भी ऊंची हमारी दोस्ती। इस तरीके के संकेत दिए हैं, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त साइन है भारत के लिए। पूरी दुनिया ने यह देख लिया। इस समय इंडिया जो है वो जियोपॉलिटिक्स को लीड कर रहा है, और इससे खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। लेकिन हम एक एक करके बताते हैं कि अभी मैंने 1 महीने पहले मैं उसका ये लेक्चर का लिंक MQ-9B प्रेडेटर जो मैंने किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो MQ-9B प्रेडेटर जो ये डील है, इसमें 31 जनरल एटॉमिक, जो कि उनकी कंपनी है, ये प्रेडेटर ड्रोन्स बनाती है। और आज जो जमाना है वो ड्रोन का है। हमले सब ड्रोन से किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, सर्वेलांस, इंटेलिजेंस, ये सब बढ़ेगी। भारत की आर्म्ड फोर्सेस को और ज्यादा बल मिलेगा। लगभग $4 बिलियन खर्च करने पड़ेंगे। इतना सस्ता तो है नहीं। $4 बिलियन के करीब, 32 नहीं, कितना हो गया, $1 बिलियन लगभग 8,000 करोड़ के आसपास होता है। तो वही 32,000 करोड़, 33,000 करोड़ के आसपास आपको देने पड़ेंगे। और आपको 31 ड्रोन्स जो है वो मिलेंगे, जिसमें वही है कि 31 में 15 तो सी गार्जियन होंगे, कोस्ट गार्ड को चले जाएंगे, और बाकी 16 जो है वो एयरफोर्स को मिलेंगे। अच्छी बात है। तो सेलिएंट फीचर यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये ग्राउंड से, ये मतलब बहुत दूर तक चला जा सकता है। कमर्शियल एयरक्राफ्ट से भी ऊपर जाता है ये। 50,000 फीट एबव द ग्राउंड उड़ता है, और इसकी स्पीड 442 450 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। 1700 किलोग्राम का ये पेलोड कैरी कर सकता है, राइट। और ये बिना रुके 2000 मील तक चल सकता है, बिना रुके 3,500 किलोमीटर लगभग ये जा सकता है, राइट। तो ये हिसाब किताब है। 35 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये लिंक इसका दे दूंगा। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जॉइंट एग्रीमेंट भी लॉकहीड मार्टिन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, इन दोनों ने भी एक जॉइंट एग्रीमेंट साइन किया है। अब ये दोनों कंपनीज जो है वो C-130J हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट जो है वो बनाएंगी। बहुत अच्छी बात है। ओके,
तो एक तरीके से एविएशन सेक्टर में इट इज रिमार्केबल, ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, राइट। साथ ही साथ दोनों देश भारत और यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम इंडसएक्स, इस इनिशिएटिव ये 2023 में लॉन्च किया गया था और इसकी प्रोग्रेस भी देखी, इसमें भी कई नए प्रोजेक्ट्स जो है वो लाए गए हैं। सेकंड, ममता बनर्जी के लिए खुशखबरी, क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट जो है कलकत्ता में बनाया जाएगा, यह भी डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो ये एक वाटरशेड अरेंजमेंट है कि एक नया सेमीकंडक्टर जिससे पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री चलती है वो कलकत्ता में आएगा, जो कि कम्युनिकेशन, पावर, टेलीकॉम सेक्टर, नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन, हर एक चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और भारत अभी इस फील्ड में डेवलप कर रहा है। एआई, मशीन लर्निंग में आपको सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, तो उस हिसाब से भी ये इंपॉर्टेंट है। नई जॉब्स आएंगी, प्लांट्स लगाए जाएंगे। स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी जो है, स्ट्रैटेजिक समझते हो आप, नॉलेज शेयर करोगे भाई। मिग, वो कहानी आपको पता ना, मिग 21 जबरदस्त रशिया का एयरक्राफ्ट बना कैसे लिया 1959 में, पायलट को ही किडनैप कर दिया और उसके बाद यहां पे मतलब मोसाद नहीं हनी ट्रैप बिछाया, पायलट को किडनैप करके लिया, ठीक है, और अमेरिका में उतारा, पूरी टेक्नोलॉजी स्टडी की और उसके बाद अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट बनाए। तो ये स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी होता है, नॉलेज शेयरिंग, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स, भारत सेमी थर्ड टेक और यूएस स्पेस फोर्स, ये दोनों मिलके ये बड़ा प्लांट जो है वो सेटल करेंगे और कोलकाता पावर सेंटर ये बनेगा, और जो कि दोनों देशों को बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। सबसे बड़ी खबर जो मैं आपको बताने चाह रहा हूं, दिल थाम के बैठिए, अमेरिका जो है वो भारत को सपोर्ट करेगा किस चीज में, यूएन परमानेंट मेंबरशिप, यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप के लिए अमेरिका सपोर्ट करने वाला है। यह बहुत बड़ी बात है। अमेरिका कह रहा है कि हम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस पे आपका साथ देंगे और परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ये मुझे नहीं लगता इससे शानदार कोई बात हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन भी गए थे तो बाइडेन ने इसकी भी तारीफ की कि आप यूक्रेन गए, आपने वहां के लोगों का हौसला अफजाई किया, ये बहुत अच्छी बात है। ओके, वेरी गुड। फिर उसके बाद लास्ट, ग्रीन एनर्जी। तो जो अमेरिका का रोड मैप है, सेफ और सिक्योर ग्लोबल क्लीन एनर्जी सप्लाई चेन्स, इसकी भी तारीफ की और बोला कि हमसे जो भी मदद होगी वो करेंगे। दोनों ही देशों ने $1 बिलियन तक ये फाइनेंस प्रोजेक्ट्स जो है वो साइन किए हैं, मतलब इतना पैसा जो है वो ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए अमेरिका देगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डिसीजन, 4 इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट जो भारत और अमेरिका साथ में आके जिन्होंने हामी भरी है। अब इसका असर भारत पे बहुत अच्छा पड़ने वाला है। क्वाड की लीडरशिप अब भारत के पास है, जो कि कमाल होने वाला है। तो यही है। बाकी अमेरिका बहुत हद तक डिपेंड होगा कि इलेक्शन में कौन सी सरकार चुन के आती है, किस पार्टी, कौन सी पार्टी जीतती है। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो फिर अलग सिनारियो होगा, और अगर डेमोक्रेट जीते तो फिर वो तब भी अलग सिनारियो होगा। तो देखना दिलचस्प होगा इस बार अमेरिका के इलेक्शंस। थैंक यू सो मच।